नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी 1 सितंबर को एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम कराने जा रहा है, जिसको लेकर डीडीए ने बच्चों के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो मॉक टेस्ट में कैसे आप अटैम्प्ट करना है, उसमें कैसा पेपर आया, तो उस पैटर्न को जानकारी हमारे साथ हैं मैथ की सीनियर फैकल्टी नवीन श्रीवास। तो सर पहले तो आपको स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद मेरे सभी दोस्तों। सर थोड़ा सा मैथ के पेपर के बारे में बताएंगे, कैसा था आज का पेपर? देखिए, जैसे हम लोग देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से कोविड के बाद से यूपीएससी ने लगातार ड्रास्टिकली चेंज किए हैं अपने पेपर पैटर्न में। 2019 के पहले कुछ और रहा करता था, अब चेंज हुआ है। तो हमारी जो टीम है दून डिफेंस एकेडमी की, जो फैकल्टी टीम है, जो रिसर्च टीम है, वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपके पेपर को डिज़ाइन करती है, मॉक टेस्ट को डिज़ाइन करती है। पिछले बार भी हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहा था, लगभग हमारे मॉक टेस्ट से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज़ पूछे गए थे। तो इस बार भी हमारा जो पहला मॉक टेस्ट पेपर था, जो मेरे हाथ में है, और काफ़ी ठीक तरह से डिज़ाइन किया गया है, यूपीएससी के पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के रखे गए हैं, कुछ का जो लेवल है थोड़ा सा अप भी किया गया है, ताकि बच्चा कठिनाइयों का सामना भी करना सीखे। ओवरऑल कहा जाएगा तो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर पेपर रहा है सर। अच्छा सर, मॉक टेस्ट जो बच्चे देते हैं, इसका क्या फ़ायदा बच्चों को मिलता है? देखिए, मॉक टेस्ट का सीधा सा मतलब है कि आप कितने पानी में हैं ये आप चेक कर सकते हैं। मतलब आप कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, वो आप यहाँ से चेक करेंगे। और प्रीवियस रिकॉर्ड हमारा ये कहता भी है कि जिनने भी मॉक टेस्ट में लगातार रैंक ली थी पिछले, जैसे हमारे पास सचिन करके एक बच्चा रहा पिछले बार में, है ना, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लगातार फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक हमारे यहाँ ली थी और वो फाइनली एनडीए में सिलेक्ट भी हुए। सो मॉक टेस्ट बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको मेरी सलाह है, मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हम बात करेंगे जो मॉक टेस्ट का पहला जीटी का एग्जाम था, वो आज कंडक्ट हुआ। तो अभी हमारे साथ हैं हमारी फैकल्टी अभिनंदन त्याल जी। तो त्याल जी, पहले तो थोड़ा सा आज के पेपर के पैटर्न के बारे में बताएं, कैसे तैयार हुआ, किस टाइप के क्वेश्चन थे? सर आज का जो पेपर था, हमने पूरी कोशिश की है जो यूपीएससी को, जैसे यूपीएससी पेपर बनाता है, जैसे वो क्वेश्चन का रेशियो रख रहा है, सब चीज़ों को हमने कोशिश किया है कि हम उसे वैसे ही बनाएं, वैसे ही बनाएंगे। और हमने बहुत रिसर्च की है इस पर। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन थे तो ज़्यादातर जैसे फंडामेंटल आईडीपीएसपी से आते हैं, हमने वहीं से लिए। जैसे एंशिएंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया हमने, एंशिएंट हिस्ट्री पर। और इको में अगले पेपर में या इस पेपर में जैसे 5 ईयर प्लान है, हम वो भी डालने की पूरी कोशिश करते हैं, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे आए वहाँ पर। और रही बात जैसे इंग्लिश की भी है, हमारी फैकल्टी ने बहुत रिसर्च करके सभी एग्ज़ाम को, जो भी है एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, या जिसमें भी सब्जेक्ट में, जिस भी एग्ज़ाम में जो भी इंग्लिश पूछा जाता हो, तो पूरा उसका निचोड़ करके हमने वो पेपर डेवलप किया अपना। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल था कि जो बच्चे ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हालांकि इस बार अच्छी भीड़ बच्चों की देखने को मिली, संख्या काफ़ी थी, तो उन बच्चों को क्या फ़ायदा होता है जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं? सर देखो, जो मॉक टेस्ट देना आता है, सबसे पहली बात तो आप एग्ज़ाम प्रिपेयर होते हो, आपको अच्छे से OMR फिल करना आता है। अगर आपने एक बारी OMR में कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपका वो 6 महीना वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले तो हमारा वो जो OMR फिल करना है, सबसे पहले तो वो ज़रूरी है। दूसरा, जब आप रियल टाइम में बैठ के एग्ज़ाम देते हो तो आप ना उसको सिमुलेशन करते हो। अगर आपने रियल टाइम में एग्ज़ाम नहीं दिया, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर विराट कोहली से कवर ड्राइव लगाना क्रिकेट बुक से सीखेगा तो नहीं होगा। जब तक आप मैदान पे नहीं उतरोगे तब तक आपका वो काम अच्छे से होगा ही नहीं। तो जो ये मैदान पे उतर के जब आप रियल टाइम में कोई पेपर देते हो, तो तब आपको पता लगता है कि आपकी नर्व्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि आप इतने अच्छे हैं कि आप अपने नर्व्स को पकड़ के रख पाएंगे। और चाहे 2-3 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुए तो आप होपलेस तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिलती है। और करत अभ्यास से जो आपने सुनाई है, उसके वजह से हम है, अगर आप यहाँ पे 5 एग्ज़ाम देने जाएंगे तो छठा एग्ज़ाम जब आप एनडीए का देने जाएंगे, जो आपका ओरिजिनल वाला एग्ज़ाम है, उसमें आप अच्छा करके आएंगे, सक्सेस हो गए। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विशाखा श्री है। मैं एनडीए के प्रिपरेशन के लिए डीडीए संदीप सर एकेडमी ज्वाइन की हूँ। हमारा 1 सितंबर को एनडीए का पेपर है, उसके लिए हमारे लिए ऑफलाइन ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई है। हमारा पैटर्न एक एनडीए के मैथ्स के पैटर्न की तरह है, कुछ टफ, कुछ हार्ड, कुछ इजी, दोनों हैं। हमें टाइम मैनेजमेंट करके सारे अच्छे से अपने पेपर में सॉल्व करने को मिला कि कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं, कौन से बाद में, कौन से नेगेटिव मार्क्स से बचने हैं, कौन से पॉजिटिव मार्क्स दिलाएंगे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रगति शर्मा, आई एम फ्रॉम यूपी। सो बेसिकली आज हमारा पहला मॉक टेस्ट था जिसमें हमारा मैथ्स का था, और फिर कुछ घंटे बाद हमारा जीएटी है। मैथ्स का सेक्शन लिटरली कुछ हार्ड क्वेश्चन थे और कुछ इजी क्वेश्चन थे। उस पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से प्रैक्टिस
कर रहे हो। तो जैसे मैंने मेरी जो स्ट्रैटेजी थी कि मुझे पीछे से स्टार्ट करना था, जो क्योंकि पीछे और आगे मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं और बीच में थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसलिए थैंक यू संदीप सर फॉर दी मॉक टेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, मेरा नाम मंथन है। मैं डीडीए में एनडीए की कोचिंग लेने आया हूँ। आज हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट था, जो कि सितंबर 1 जो हमारा एनडीए का पेपर है उसके लिए कंडक्ट कराया गया था। पहले हमारा सुबह मैथ का था और अभी इवनिंग सेशन में जीएटी का था, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा है हमारे लिए। इससे हमें एनडीए के पैटर्न का पता लगा है और पता लगा है कि कैसे टाइम मैनेज करेंगे हम लोग और कैसे हम नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मानस है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। मॉक टेस्ट बहुत अच्छा गया है और मॉक टेस्ट का माहौल भी पूरा एनडीए के पेपर की तरह होता है, तो इससे एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर और वगैरह वो सब देखने के लिए मदद मिलती है। ओवरऑल मॉक टेस्ट बहुत अच्छा गया है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी और इससे पता लगता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, माय नेम इज़ मेहुल अग्रवाल। आज डीडीए में हम लोग का पहला मॉक टेस्ट था और आज सबसे पहला मैथ्स का पेपर हुआ। जो उसका जो लेवल था वो अच्छा था, हार्ड था थोड़ा, जिससे हम लोग को बहुत हेल्प हुआ, जिससे मेरे को बहुत हेल्प हुआ कि क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा दिक्कत हुआ, मगर मेरे को कंसेप्ट समझ आया कि कैसे का कंसेप्ट लगेगा किसी क्वेश्चन में और कैसे मतलब और कितना अच्छे से हम प्रिपेयर करें ताकि मेरा जो एनडी का एग्ज़ाम है उसमें हम क्वालिफाई कर सकें। जय हिंद। जय हिंद साथियों, माय नेम इज़ हर्षित शर्मा। आज हमारा पहला मॉक टेस्ट था, जिसमें मतलब थोड़ा लेवल थोड़ा हाई था इसका मॉक टेस्ट का, मगर इससे हम लोगों को ये पता चला है कि अपन कितने क्या लेवल में अपना कैसा क्या मतलब अपनी कैसी क्या प्रिपरेशन चल रही है एग्ज़ाम के बारे में। जय हिंद, मेरा नाम गौरव प्रताप है। आज जैसा कि हमारा डीडीए में फर्स्ट मॉक टेस्ट था और मैथ का पेपर था, तो पेपर मॉडरेट लेवल का आया था। मैंने फर्स्ट बार ही दिया है, तो मेरे को पता चला मेरे को अभी थोड़ी प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत है और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। धन्यवाद।
kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.